अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों के डिले के बाद एक नई वीडियो के साथ आए हैं। काफ़ी दोस्तों को पता होगा कि मुझे कनाडा में 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। तो आज की जो वीडियो है, वो वीडियो का टॉपिक मैंने ये रखा है कि भाई 1 साल के मेरे एक्सपीरियंस में यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं कनाडा में जो कि अच्छी हैं। इन सिंपल टर्म्स आप कह सकते हैं कि कनाडा में रहने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। तो उसके हवाले से ये एक वीडियो होगी जिसमें कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगा। तो काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस मुझसे अलग हो सकता है, काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस मुझसे अच्छा हो सकता है, मुझसे बुरा भी हो सकता है। तो जस्ट टू क्लैरिफाई कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। किसी भी मुल्क में, किसी भी मुआशरे में कुछ सोसाइटी के जो मेन पिलर्स होते हैं, तो वो सारी सोसाइटी को बनाते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर के हवाले से। हेल्थ केयर का जो निज़ाम है कनाडा में, वो अच्छा भी कह सकते हैं आप, और थोड़ा सा उसमें कुछ फ्लॉज भी हैं। सबसे अच्छी बात हेल्थ केयर की वो ये है कि यहाँ हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स वगैरह जितने भी हैं वो मोस्टली फ्री हैं, और लेबॉर्ट्री के जो टेस्ट हैं वो भी आपके मोस्टली तकरीबन सारे के सारे फ्री होते हैं। लेकिन मेडिसन, डेंटल और विजन जो है वो कवर्ड नहीं होते, जो गवर्नमेंट की जितनी भी आपकी फ्री सर्विसेज हैं उनमें। तो काफ़ी एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो आपको इंश्योरेंस देते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। सेकंड जो चीज़ है उस पे आते हैं एजुकेशन पे। तो एजुकेशन यहाँ पे मोस्टली पब्लिक स्कूल्स ही हैं। जितने भी अमीर लोग होते हैं या गरीब लोग होते हैं, उनके सारे के सारे जो बच्चे हैं वो पब्लिक स्कूल्स में ही जाते हैं। तो पब्लिक स्कूल्स जो हैं वो हाई स्कूल तक फ्री हैं। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह फ्री नहीं है, जैसे कि बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्रीज़ वगैरह। तो लेकिन उनके लिए आपको गवर्नमेंट से ग्रांट्स या गवर्नमेंट से आपको कुछ लोन्स वगैरह मिल सकते हैं, जिससे कि आप अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद आप वो लोन्स वगैरह गवर्नमेंट को वापस कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है कि लिविंग एक्सपेंसेस। जो मेजर सिटीज़ हैं कनाडा के, टोरंटो और वैंकूवर और इस तरह के और जो मेजर सिटीज़ हैं, उनमें लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। सबसे पहले अगर बात करें रेंट की और घरों की कीमतों की, तो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं यहाँ पे। टोरंटो में आपको अगर आप घर लेना चाहते हैं सेमी डिटैच्ड, तो आई डोंट थिंक कि $1 मिलियन से कम में आपको मिलेगा। तो इवन ऑन द मॉर्गेज, तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है। तो इसमें मुश्किलात नो डाउट काफ़ी आती हैं और रेंट भी ज़्यादा हाई है। बात करें ग्रॉसरीज की, तो ग्रॉसरीज भी रिलेटिवली एक्सपेंसिव हैं। लेकिन दो चीज़ें इसमें आती हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग में। कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो मेन चीज़ आती है कि आप कितना अर्न करते हैं और आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो कितनी है। तो अगर आप मियाँ बीवी दो बंदे हैं और अगर आप मिनिमम वेज की भी जॉब करते हैं दोनों, तो आप इजीली से अपने रेंट और लिविंग एक्सपेंसेस, जिसमें कि ग्रॉसरीज वगैरह के खर्चात हैं, प्लस आपकी जो गाड़ी के खर्चात हैं, वो सारे आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा जो एक बड़ा फ़ायदा है यहाँ पे रहने का, वो ये है कि भाई यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े ही रिस्पेक्टफुल लोग हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपकी कदर करते हैं। आप अगर राह जाते हुए भी किसी बंदे के साथ मिलते हैं या किसी को देखते हैं, तो आपको लोग मुस्कुरा के ही देखते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि यहाँ पे, क्योंकि कनाडा जो है वो बहुत ही मल्टीकल्चरल है, मोस्टली सारे के सारे लोग इमिग्रेंट्स हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ योर कल्चर, आपको कोई भी किसी भी किस्म की आई डोंट थिंक कि कोई तकलीफ होती होगी। तकरीबन 15 या 16 महीने मुझे हो चुके हैं, तो इस अरसे में मैंने कभी भी यहाँ पे कभी भी रेसिज्म फेस नहीं किया, जस्ट बिकॉज कि मैं ब्राउन हूँ या पाकिस्तान से हूँ या मुस्लिम हूँ। इवन मेरे जितने भी एम्प्लॉयर्स थे, तो वहाँ पे जब मैं उनको रिक्वेस्ट करता था कि भाई मुझे नमाज के लिए जगह चाहिए, तो वो बड़े ही ईजिली उसको और फौरी तरीके से मुझे उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते थे और फैसिलिटेट करते थे। इसके अलावा बात करें वेदर की, तो विंटर्स यहाँ पे अच्छे खासे हार्श होते हैं। लेकिन अगर बात ये करें, क्या यहाँ का काम, यहाँ का जो कारोबार है, यहाँ का जो निज़ाम है, क्या वो विंटर्स में या बर्फ़बारी में रुक जाता है? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ का जितने भी काम हैं, कारोबार हैं, बिजनेसेस हैं, वो विंटर में रुकते नहीं हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये फैसिलिटी होती है कि जितने भी रोड्स होते हैं, तो वो रोड्स को क्लीन कर देते हैं, ताकि लोगों को कम्यूट करने में, काम पे जाने में और जो आम ज़िंदगी के जो मामलात हैं उसमें कोई भी दुश्वारी ना हो। आपको जैसे कि मैं अभी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है। अगर आप यहाँ पे रोड्स देखेंगे तो रोड्स बिल्कुल ही क्लियर है।
यहाँ की गवर्नमेंट जो रोड हैं उनको जो है ना वो प्रॉपरली क्लियर करते हैं, साफ़ करते हैं। इवन जो फुटपाथ हैं यहाँ पे वॉक पे जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, तो ये भी बिल्कुल क्लीन है। तो ये यहाँ के बड़े अच्छे फ़ायदे हैं। इवन हाईवेज़ पे भी आपके सारे के सारे हाईवेज़ जो हैं वो क्लियर होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें ड्रॉबैक्स की कि यहाँ पे रहने के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि भाई आप अपनी फैमिली से, आप अपने माँ बाप से, आप अपने रिश्तेदारों से और दोस्तों से दूर चले आते हो, उनको आप बहुत मिस करते हो। आइसोलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन इवेंचुअली ये हो सकता है कि सेटल होने के बाद आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुला सकते हो, सुपर वीज़ा, विजिटर वीज़ा पे, या कुछ साल के बाद उनको स्पॉन्सर स्पॉन्सर भी कर सकते हो। दूसरा ये है कि यहाँ पे आइसोलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है कि इवन अगर आपके दोस्त भी हैं तो दोस्त भी महीनों में जाके एक बार मिलेंगे। मोस्टली आइसोलेशन भी कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा है लोग। पाकिस्तान में जैसे होता था कि भाई कहीं पे भी जाते थे तो दोस्तों को लेके जाते थे, तो यहाँ पे ये है कि आप कहीं पे भी जाते हो तो अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को वहाँ पे लेके जा सकते हो। इवन फॉर द ग्रॉसरीज, कोई शॉपिंग करनी है, कहीं पे घूमने जा रहे हो। अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं यहाँ पे कनाडा में, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्टर है वो ये है कि अगर आप स्किल्ड हैं, हाईली स्किल्ड हैं किसी भी शोबे में, जैसे कि आप अगर मैकेनिक का काम जानते हैं, अगर आप बार्बर हैं या इंजीनियर हैं, इफ़ यू आर हाईली स्किल्ड, तो आपको जॉब्स बड़ी इजीली मिल जाती हैं। नो डाउट लाइसेंसिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है आपको। इवन जो मैकेनिक हैं उनके लाइसेंसेस होते हैं, जो बार्बर हैं उनके भी लाइसेंसेस होते हैं, तो वो सारा आपको जितने भी उसके प्री रिक्विजिट्स हैं वो पूरे करने पड़ेंगे, लेकिन आप इजीली कमा सकते हैं, जॉब्स वगैरह आपकी इजीली स्टार्ट हो सकती हैं। अगर अनस्किल्ड लोगों की बात करें कि जैसे कि कोई रेस्टोरेंट की जॉब हो गई या फिर कोई ऐसी जॉब हो गई वॉलमार्ट पे या किसी सुपर स्टोर पे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स का बहुत ही बड़ा इन्फ्लक्स है, काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो वो मार्केट थोड़ी सी जो है वो हमेशा उसमें जॉब लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर मेरा एक्सपीरियंस देखा जाए तो 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये तीसरी जॉब है। वैसे अच्छा तो नहीं समझा जाता इसको कि भाई आपने 1 साल के अंदर 3 जॉब्स चेंज की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो मैं स्विच करता गया। क्योंकि जब आप नए होते हो तो आप कहते हो कि भाई पहली जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी पैसे मिलते हैं आप स्टार्ट करें और उसको आप जाने ना दें उस मौके को। और जब तो आपको और अच्छी जॉब्स जो है वो ऑफ़र होती जाती हैं। तो ये यहाँ पे ये है कि भाई वक्त के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ओवरऑल अगर बात करें टू पुट इन अ नटशेल, तो भाई 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। इन टर्म्स ऑफ जॉब अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मुझे आते ही पहले महीने में मुझे जॉब मिल गई थी। और बिल्कुल ठीक है, आप एक एक नॉर्मल सी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, एक अच्छा सा फ़ोन ले सकते हो और आगे चल के कुछ सालों के बाद एक एक अच्छा सा घर भी परचेज़ कर सकते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पे रहने के फ़वाइद हैं। अगर कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में रह के मैं शायद ही अपनी सैलरी पे, हलाल की कमाई पे शायद ही कभी कोई गाड़ी परचेज़ कर सकता, शायद ही कभी अच्छा फ़ोन ले सकता और शायद ही कहीं पे दुनिया में कहीं पे घूमने फिरने जा सकता था। तो ये कंपैरेटिवली ये चीज़ें हैं, लेकिन हर जगह के अपने फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। पाकिस्तान को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई पाकिस्तान में सारी चीज़ें बुरी हैं, नो डाउट पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं। लेकिन ये होता है कि यहाँ पे आपको ओहदे के हिसाब से कोई जज नहीं करता, कि भाई आपके काम के हिसाब से कोई जज नहीं करता। अगर आप इवन जेनेटर सर्विसेज भी देते हो, क्लीनिंग भी करते हो, तो हर बंदा आपसे इज़्ज़त से बात करता है, आपको बड़े अच्छे तरीके से लोग एंटरटेन करते हैं, आपको किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाते। अगर मैं अपने करंट एम्प्लॉयर की बात करूँ तो मेरे ख्याल में कोई 400 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं ओवरऑल उस कंपनी के। लेकिन इवन जो सीओओ है तो वो भी आपको आपसे बड़ी अच्छे तरीके से मिलता है। मोस्टली जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको उनके नाम पता हैं। ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, और ऐसी और वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।